नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS Academy 24 पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे संविधान की प्रमुख अनुसूचियों को और उनसे संबंधित MCQ को। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न है ये। तो पहला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 12, यानी 12 अनुसूची हैं भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। इसके बाद 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई, इसलिए वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियाँ हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो जो शामिल राज्य हैं भारत में और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी जो संविधान की किस अनुसूची में इनकी बात की गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी प्रथम अनुसूची में। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अनुसूची 1 के अंतर्गत ही किसी नए राज्य का गठन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, पहली सूची में ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नामों और उनके क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी पहली अनुसूची को ही। अगला प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, यानी जो पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन से संबंधित अनुसूची कौन सी है, दूसरी अनुसूची। अगला प्रश्न है, मुख्य पदाधिकारी के वेतन भत्ते और पेंशन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, द्वितीय अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन की बात की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी, शपथ तथा प्रतिज्ञा से, यानी तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञा की बात की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, चतुर्थ अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों की आवंटन की सूची चतुर्थ अनुसूची से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की विशेष प्रबंध हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पाँचवीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान की किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, छठी अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। तो छठवीं अनुसूची के जो प्रावधान हैं वो कौन से राज्य में लागू होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के उल्लेख की बात की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, भाषाओं के साथ। 8वीं अनुसूची भाषाओं के साथ कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं बताई गई हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुसूची के तहत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 9वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, दल बदल कानून से संबंधित है। 10वीं अनुसूची किससे, दल बदल कानून से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है।
तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तो जैसे कि पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही हैं। इसके बाद जो दूसरी अनुसूची में क्या भाषाओं की बात की गई है, और चौथी अनुसूची में क्या राज्य परिषद में सीटों का आवंटन, या तीसरी अनुसूची में शपथ या अभिवादन का स्वरूप दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी। दूसरी अनुसूची में भाषाओं की बात नहीं की गई है। दूसरी अनुसूची में वेतन, पदाधिकारियों के वेतन की बात की गई है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। पहले संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अगला प्रश्न है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन जो कब हुआ है 1985 में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी 12वीं अनुसूची। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद प्रमुख अनुसूची और उनसे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, तो जान लेते हैं इन सबको। तो पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख दिया गया है। इसके बाद दूसरी अनुसूची में मुख्य पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की गई है। तीसरी अनुसूची शपथ संबंधित उल्लेख की बात करती है, और चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का उल्लेख करती है। पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख करती है। छठवीं अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन को बताती है। सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है। आठवीं अनुसूची 22 भाषाओं के उल्लेख की बात करती है। इसके बाद 9वीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधित, यानी पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है 1951, जो भूमि सुधार संबंधित मामलों पर बात करती है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई, यह दल बदल के प्रावधान को बताती है। 11वीं अनुसूची पंचायतों का प्रावधान करती है, इसको 73वें संशोधन द्वारा 1993 में, और 12वीं अनुसूची को जो नगरीय निकायों के प्रावधान की बात करती है, ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई है। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे अनुसूचियों से संबंधित संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न बहुत अच्छी लगी होंगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक लगातार क्लासेज अपलोड होती रहती हैं। तो आप एक बेहतर तैयारी के लिए इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आप एक बेहतर तैयारी के साथ एग्जाम में बैठ सकें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।